हेलो एवरीवन, दिस इज उदय यादव। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 12 डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से हम लगभग 10 या शायद आज 12 पार्ट कर रहे हैं, मतलब 110 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर दिए गए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी। तो देखिए, एक पीएन संधि डायोड दे रखा है और इसमें पी को -4 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है और एन को -1 वोल्ट से, और पूछ रहा है कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीएन संधि को कौन सी अभिनीति दी गई है। यहाँ पे देखिए, पी को -4 वोल्ट दे रखा है और एन को -1 वोल्ट। जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होता है उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और कम वोल्टेज वाले को नेगेटिव से। तो -4 कम है तो इसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे, और -1 ज़्यादा है तो इसको प्लस से। यहाँ पे देखिए, पी को नेगेटिव से जोड़ रखा है, एन को पॉजिटिव से। यहाँ पे पश्चाभिनीति है और पश्चाभिनीति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। अगर अग्रभिनेति होती तो V=IR से हम कैलकुलेट कर लेते। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। पी प्रकार के अर्धचालक विद्युत रूप से होते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक विद्युत रूप से होते हैं। तो देखिए, इनमें बहुसंख्यक आवेश वाहक पी प्रकार के में धन आवेश होता है, होल होते हैं। लेकिन अगर इनकी विद्युत रूप से बात करें कि किस प्रकार की प्रकृति होती है, तो पी टाइप हो या एन टाइप हो, दोनों ही अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 27:125 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो देखिए, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R=R0 A⁴ यहाँ पे ए है द्रव्यमान संख्या नाभिक की, R0 कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि A⁴ 1/3 करेंगे तो 27 का 1/3 3 और 125 का 5। तो इस क्वेश्चन के लिए सॉरी, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। 3:5 आएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरलावर्त गति के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक प्रतिबंध है। अचर आवर्तकाल, एक समान त्वरण विस्थापन त्वरण के समानुपाती, विस्थापन व बल आघूर्ण समानुपाती। देखिए, जो सरल आवर्त गति होती है इसमें जो विस्थापन होता है वो त्वरण के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। जो जेट इंजन होता है या हवाई जो रॉकेट होता है वो रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया करिए। कई बार क्या है कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा होता है लेकिन ध्यान नहीं जाता और हम राइट को क्लिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, उसकी गति एक सरल रेखीय है। पहले तो ये देख लेते हैं कि एक समान वेग का मतलब क्या है। एक समान वेग मतलब यूनिफॉर्म वेग से, मतलब उसका वेग बढ़ या घट नहीं रहा है। तो उसकी गति एक सरल रेखा पर है, उसकी चाल समय के साथ बदलती है, उसका त्वरण शून्य है, उसका विस्थापन समय के साथ बढ़ता है। तो देखिए, एक समान त्वरण में एक समान गति में क्या होता है, इस प्रकार से ग्राफ होता है यहाँ पे विस्थापन और टाइम के मध्य। तो डी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। उसका त्वरण शून्य है, मतलब अगर हम बात करते हैं इस प्रकार गति की, तो अगर वेग बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा तो त्वरण ऑब्वियसली बात है शून्य ही होगा। तो बी दे रखा है, उसकी चाल समय के साथ बदलती है। तो यही गलत आंसर है, बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। एक कार क्षैतिज सड़क पर 100 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील हो तो
कितनी दूरी तय करने के पश्चात कार को रोका जा सकता है। तो देखिए फॉर्मूला होता है जो न्यूनतम दूरी होती है एस, वो होती है u²/2μg। यहाँ से एस कैलकुलेट करेंगे, u² मतलब पहले का वेग दे रखा है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000/2, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू जी 10 ले लेते हैं 10, तो यहाँ से 5 इंटू 2 10, 10,000/10 मतलब 1000 मीटर। इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। अगर ए क्रॉस, यहाँ पे ए क्रॉस बी है, सॉरी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 हो तो ए और बी दोनों का मान 0 नहीं होगा। ए और बी के बीच का कोण अवश्य 0 होगा। ए और बी के बीच का कोण अवश्य 90 डिग्री होगा, या ए का मान अवश्य 0 होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है ए 0 हो बी 0 हो, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन होता है उनमें साइन थीटा या कोस थीटा हो तो कोस थीटा उस पर डिपेंडेंट होता है मेन। तो अगर साइन 0 होता है तो अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो इसका मैग्नीट्यूड अवश्य 0 होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र के संपत्ति होता है। उसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है, उसके बाहर कहीं पर भी हो सकता है, या ऑप्शन डी है निकाय के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो देखिए किसी भी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो उसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। वो उसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो देखिए जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है उसका कारण सरफेस टेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सरफेस टेंशन निर्भर करता है, तो सरफेस टेंशन ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो चलिए यही थे आज के 10 क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।